अब तैयारी कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर। इस बार जन्माष्टमी पर जयंती योग बन रहा है और ये योग बेहद दुर्लभ है। जयंती योग के अलावा आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। गृहस्थ जनों को आज जन्माष्टमी का उपवास रख भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इससे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि ये वही तिथि है जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किया था और ये उनका 8वां अवतार था। और ज्योतिष गणना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव आज है। और ऐसे में जयंती योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए, भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए उत्तम योग है। और आज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का एक विशेष समय उनकी जयंती योग पर, जन्माष्टमी पर बन रहा है। पूरे देश, पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को लेकर हो रही तैयारियों के बारे में आप विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे। 6 तस्वीरें मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, दिल्ली के प्रसिद्ध बिरला मंदिर, पन्ना के जुगल किशोर मंदिर और देश भर के इस्कॉन मंदिरों में भी भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती की गई। और सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। आज रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और ये जन्म जयंती योग बन रहा है। ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग भी आज बन रहा है। और 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और सभी धार्मिक पर्वों की शुरुआत उज्जैन में भगवान महाकाल के आंगन से ही होती है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी की शुरुआत भी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर से हुई। इस दौरान भगवान महाकाल का स्वरूप श्री कृष्ण के रूप में रंगा नजर आया और श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण जैसा किया गया। महाकालेश्वर मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं और इस दौरान भगवान महाकाल की श्री कृष्ण के रूप में आराधना की जाती है। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान महाकालेश्वर के दरबार में सभी धार्मिक पर्वों को धूमधाम से मनाया जाता है। और उसकी धूम आज भी देखने को मिली जब भगवान महाकाल का रूप श्री कृष्ण के रूप जैसा सजाया गया। भस्म आरती के दौरान की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल जो खुद भी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रिय हैं और भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत प्रेम करते हैं। एक कथा उनके बारे में प्रचलित है, उसमें भगवान श्री कृष्ण की रास के दौरान भगवान भोलेनाथ का वहाँ पर जाने का जो एकमात्र लक्ष्य था भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का। और ऐसे में कई आंचलिक गीत भी इस परिस्थिति पर, इस कथा पर बने हुए हैं। उसमें भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण की रास लीला देखने के लिए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन वहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वे जाना चाहते थे और इस पर कई अलग अलग आंचलों में अलग अलग आंचलिक गीत भी बनाए गए हैं। और ऐसे में भगवान महाकाल का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। और आज भगवान महाकाल का भी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जैसा सजाया गया। आज जन्माष्टमी पर जो विशेष संयोग बन रहा है और जो भी उज्जैन में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक पर्व महाकाल की नगरी उज्जैन से, महाकालेश्वर धाम से शुरू होता है। और आज जन्माष्टमी में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नोएडा, मुंबई, दिल्ली के इस्कॉन मंदिरों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नोएडा में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था रखने वाले और अगाध श्रद्धा और उत्साह से भगवान कृष्ण का नाम जपने वाले इस्कॉन मंदिर के, इस्कॉन के अनुयायियों की
तीन तस्वीरें मंदिरों के हम आपको दिखा रहे हैं। एक नोएडा स्थित इस्कॉन मंदिर की, तो दूसरे मुंबई के इस्कॉन मंदिर से, और तीसरी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण संस्था है जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों, उनके नाम और उनकी लीलाओं की चर्चा करती है। भक्तों में उससे उत्साह और भक्ति की भावना जागृत करने का काम ये संस्था करती है, और इसके मंदिर प्रसिद्ध है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के लिए। तैयारियां इस वक्त पूरी तरह से मुकम्मल हैं। दिल्ली की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और दिल्ली और अहमदाबाद और मुंबई के मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, और आज का जन्माष्टमी का पर्व भी इसलिए विशेष है क्योंकि आज जन्म जयंती भगवान श्री कृष्ण की है। वही योग, वही तिथि बन रही है जब भगवान श्री कृष्ण का 5251 साल पहले जन्म हुआ था। वही तिथि, वही गणना आज भी बन रही है। ऐसे में सर्वार्थ सिद्धि योग भी आज बन रहा है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर, क्योंकि ये भाद्रपद की, जिसे आम बोलचाल में हम भादों भी कहते हैं, भादौ मास के कृष्ण पक्ष की ये अष्टमी तिथि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। घर घर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पूरी विधि, भगवान श्री कृष्ण के अवतार की पूरी लीला रची जाती है। कई जगह झांकियाँ, जैसा कि मथुरा में भी हमने देखा, मथुरा में इसका अलग ही एक उत्साह देखने को मिलता है। पूरी दुनिया में यहाँ की जन्माष्टमी प्रसिद्ध है। उज्जैन और दिल्ली के मंदिर में भी खास तैयारी की गई है। इसकी 3 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बृहद रूप मंदिर का देखने को मिलता है जब जगमग रोशनी से नहाया भगवान कृष्ण का ये धाम, और उज्जैन में महाकाल का जो स्वरूप श्री कृष्ण के स्वरूप जैसा बनाया गया, उसकी भी एक अलग ही छटा आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। सौभाग्यशाली वो सभी जो आज घर बैठे भगवान महाकाल के कृष्ण जी के रूप में दर्शन कर रहे हैं। और दिल्ली में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तैयारियां हैं, और लड्डू गोपाल को सुबह से ही भोग लगाने और उनके पूजा और आरती का जो सिलसिला है वो चल ही रहा है। पूरे देश में जन्माष्टमी पर्व की धूम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना के प्रसिद्ध जुगल किशोर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, और इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएं, जहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा, और इस दौरान कुछ तस्वीरें जो सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दर्शन करने पहुंचे थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रसादी स्वरूप माला उन्हें दी गई, और भगवान श्री कृष्ण का लगा भोग उन्हें अर्पित किया गया। और जुगल किशोर मंदिर की जन्माष्टमी की तैयारी जो चल रही है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो विशेष रूप से साज सज्जा आज देखने को मिल रही है। जुगल किशोर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेष तौर पर वृंदावन से पोशाक मंगवाई गई है, और साथ ही भगवान का बुंदेली शैली में श्रृंगार भी किया गया, और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालु यहां पहुंचने लगे हैं। मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, उसकी भी हमने आपको तस्वीर दिखाई। ये जुगल किशोर मंदिर, जहां जन्माष्टमी के पर्व पर अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के दर्शन करते हैं, जो प्रेम स्वरूप इस युग में आज भी पूजे जाते हैं, जिनका जीवन प्रेम का संदेश देने के लिए था। और भगवान श्री कृष्ण और लाडली जी राधा रानी की दर्शन आप कर सकते हैं घर बैठे। और ग्वालियर के सिंधिया रियासतकालीन 103 साल पुराने गोपाल मंदिर में आज भगवान को करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत के जेवरात से सजाया गया है, और ये बेशकीमती गहने साल भर बैंक के लॉकर में रहते हैं, और साल में केवल एक दिन यानी जन्माष्टमी के पर्व पर प्रशासन की देखरेख में इन गहनों को निकाला जाता है, और भगवान की इस तस्वीर को आप देख सकते हैं जब उन्हें इस
बेशकीमती गहनों से सजाया जाता है। जन्माष्टमी के लिए 24 घंटे के लिए इन गहनों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर लाया जाता है और भगवान के दिव्य श्रृंगार में ये चार चांद लगा देते हैं। ये तो भगवान की छवि आपके मन में भी अगर उठती है तो उससे ही कृतार्थ हो जाते हैं श्रद्धालु। लेकिन भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु हैं, उन्हें कोई अपने बच्चों के रूप में पूजता है, कोई अपने जीवन साथी के रूप में पूजता है, कोई उन्हें भगवान के रूप में पूजता है। और यही भगवान श्री कृष्ण की लीला है। यही भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम करने वाले उनके श्रद्धालुओं का, उनके भक्तों का प्रेम है कि वो उन्हें अलग अलग रूप में देखते हैं और एक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का, जिसे पूरी तरह श्रृंगार से सजाया जाता है, जिसकी छटा देखते ही बनती है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर किस तरह की तैयारियां हैं, आज क्या कुछ अनुष्ठान होने हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, आशुतोष पुरोहित खरगोन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पहले आपके पास आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का आज का पर्व यूं भी विशेष है और आज की दिन भर की तैयारियों के बारे में बताइए। और फिर आज रात 12 बजे जो कार्यक्रम होने हैं, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, क्या है डिटेल्स? आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जन्माष्टमी का पर्व यहाँ धूमधाम से मनाया जाए और यहाँ पर जो ब्रज के तर्ज पर ब्रजधाम हवेली 5 बजे अभिषेक हुआ पंचामृत से और आज दिन भर ब्रजधाम हवेली में ब्रज की तर्ज पर विभिन्न धार्मिक आयोजनों किया जाएगा। सुबह 10 बजे श्रृंगार, भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार के दर्शन है। 11:15 बजे राजभोग के दर्शन है। उसके बाद शाम को 6:30 बजे शयन दर्शन है। उसके बाद रात में जो भगवान का विशेष दर्शन जागरण कहा जाता है, भगवान का जन्म उत्सव है आज, उसको लेकर 9 बजे से 11:30 बजे तक लगातार जो है दर्शन भगवान के होंगे। और उसके बाद रात में 12 बजे जो भगवान का जन्म होगा और उस दौरान श्रद्धा और आस्था जमकर देखी जाएगी। अभी वर्तमान में मैं DRP लाइन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में हूँ। यहाँ पर विशेष अद्भुत भगवान का श्रृंगार किया गया है और खरगोन शहर में आज विशेष रूप से जन्माष्टमी के अवसर पर जितने भी मंदिर है सभी दूर अद्भुत श्रृंगार भगवान का किया गया है। लोगों की सुबह से ही मंदिरों में भीड़ उड़ रही है। विशेष रूप से जो ब्रजधाम हवेली है, वहां पर ब्रज की तर्ज पर लगातार आज विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे और सुबह से पंचामृत का स्नान कराया गया है और उसके बाद लगातार दिन भर आयोजन होना है। तो कुल मिलाकर ये आशीष कहा जा सकता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म है, जन्म उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त आस्था, श्रद्धा और भक्ति देखी जा रही है। आशीष, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे आशुतोष। हमारे साथ हमारी सहयोगी तनु वर्मा भी रायपुर से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। तनु, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर, आज की जन्माष्टमी के पर्व को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरह की कार्यक्रम आज होने हैं, क्या है डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के सभी कृष्ण मंदिरों में इस साल जन्माष्टमी जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी और इसको लेकर लगभग सभी मंदिरों में सुबह से ही तैयारियां जो है वो चल रही है। इसके साथ ही कई मंदिरों में अनुष्ठान का दौर भी जो है वो देखने को मिलेगा। और सबसे पहले राजधानी रायपुर के इस्कॉन टेम्पल की हम बात करें तो इस्कॉन टेम्पल पर करीब 3 दिन तक जन्माष्टमी का ये पर्व जो है वो मनाया जाएगा और पहले दिन यानी आज से इसकी शुरुआत होनी है और पहले दिन में बाल महोत्सव जो है वो मनाई जाएगी। इसके बाद भक्ति नृत्य और प्रतियोगिताओं का आयोजन जो है वहाँ पर किया जाएगा। के बारे में डिटेल्स आगे भी लेंगे और फिर आएंगे जब जन्माष्टमी का पर्व शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। जन्माष्टमी पर कान्हा के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश का एक शहर ऐसा है जहां करीब 24 साल से भक्तों को कान्हा और राधा रानी के दर्शन का इंतजार है। आखिर क्यों? करीब 24 साल से ताले में क्यों कैद हैं भगवान? ताले में कैद भगवान, बड़ी देर भई नंदलाला, भक्तों को कान्हा के दर्शन का इंतजार, क्यों मंदिर पर लगा है ताला? 24 साल जुदाई की ये बेला। काल कोठरी में कान्हा जन्मे तब द्वापर युग था। कुछ ही देर बाद कान्हा को उनके पिता ने तहखाने से आजाद करा दिया। लेकिन एमपी के इस शहर में 24 साल से भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए भक्त कर रहे हैं इंतजार।
सबकी आंखों में यही सवाल है, ओ कान्हा कब होंगे दर्शन तेरे। करीब 24 साल से भगवान भी इसी ताले में कैद हैं। राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों की राह देख रहे हैं। भगवान और भक्त का ये अनूठा रिश्ता है, लेकिन कानूनी दांव पेच में ये मामला उलझा है। लड़ाई लंबी है। ये मंदिर बरसों पुराना है। मुन्नीबाई धर्मशाला के नाम से जाना जाता था पूरे शहर में, और यहाँ भगवान अंदर कैद हैं। जन्माष्टमी मनाई जात रही, डोला मनाया जात रहा, इतना अच्छा पैकरमा वासी रहत रहे, सब रहत रहे। अब सब खंडहर हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। जिस मंदिर में जन्माष्टमी पर धूम होती थी वो अब वीरान है, खंडहर बन रहा है। भक्त अपने प्यारे कान्हा के पास आते तो हैं, लेकिन दर्शन नहीं कर पाते। अब उस कानूनी लड़ाई के बारे में सुनिए। दरअसल 1976 में मंडला जिले के कोरगांव में रहने वाली मुन्नी बाई ने धर्मशाला को अग्रवाल नवयुवक मंडल को भेजा, जिसके बाद नवयुवक मंडल ने इसे अग्रवाल सामाजिक धार्मिक न्यास मंडला के नाम से ट्रस्ट बना दिया और धर्मशाला में लाखों रुपए खर्च कर इसका रिनोवेशन कराया गया, जिसे देख मुन्नी बाई ने फिर इसे 1999 में धर्मशाला को मध्य प्रदेश शासन को दान कर दिया। 1995 में मुन्नी बाई से अग्रवाल समाज ने धर्मशाला परिसर मंदिर वगैरह सब खरीदे थे और उसका बढ़िया जीर्णोद्धार करा के काम किया था। उस समय मूर्तियां और मंदिर बहुत अच्छी स्थिति पे था। 1999 में हिटलरशाही प्रशासन के कारण उसमें ताला लग गया। वर्ष 1996 में यह संपत्ति श्रीमती मुन्नी बाई मिश्रा कोरगांव वालों से अग्रवाल समाज मंडला ने एक रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से क्रय की। उसके बाद इसको सार्वजनिक न्यास नंबर 47 रजिस्टर्ड कराया और इस धर्मशाला का जीर्णोद्धार काफी लागत लगा करके किया। करीब 24 साल से कानूनी दांवपेच में राधा रानी और कान्हा फंसे हैं। हाईकोर्ट में मामला लंबित है। श्रद्धालु बस यही चाहते हैं कि जल्दी से भगवान इस कैद से आजाद हों। आखिर भगवान और भक्त का मिलन कब होगा? मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद